हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि सभी वैकेंसियां अब आने वाली हैं मार्च में। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो तैयारी आप सभी लोग करते रहिए। और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन आज का हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आपके अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? आप लोग को इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे बाद में क्या हुआ। तो बताइएगा, बंगाल विभाजन, हड़प नीति, अस्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि। तो सबसे बाद में क्या इसमें हुआ? सबसे बाद में इसमें बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन सबसे बाद में कब हुआ? 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और हड़प नीति कब हुई? हड़प नीति किसने लाई थी? ये डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। ठीक है, डलहौजी लाया था 1848 से 1856 के बीच में। और अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में ये कार्नवालिस लाया था, कार्नवालिस। और बचा सहायक संधि। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? बेलेजली। ठीक है, बेलेजली। सहायक संधि जो है बेलेजली लेकर आया था। कब लेकर आया था? ये 1798 से 1905 के बीच में। और जस्ट जब ये इसके बाद कर्जन आया था। ठीक है, और कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था, प्रस्ताव लाया था। ठीक है, तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की। और निर्णय कब लिया गया बंगाल का विभाजन का? बंगाल विभाजन का निर्णय 19 जुलाई को लिया गया। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई को निर्णय लिया गया और घोषणा कब की गई? 7 अगस्त को। घोषणा 7 अगस्त को हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये दोनों डेट। 19 जुलाई को निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन का और 7 अगस्त को घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। तो चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से शुरू हुआ? बताइएगा, बंग भंग यानी बंगाल का जो विभाजन था उसे भंग करने के लिए एक विरोधी उसका आंदोलन शुरू हुआ था। वो कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 और 20 जुलाई 1905, 7 नवंबर 1905 या 16 अक्टूबर 1905। तो कब हुआ था? जब इसकी घोषणा हुई बंगाल विभाजन की कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा, तो यानी 7 अगस्त को हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ था। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बताइएगा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताना सभी लोग। ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? कर्जन, हार्डिंग, लिटन या फिर मिंटो। तो किसके द्वारा किया गया था? ये कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका प्रस्ताव अभी हमने बताया आपको, 19 जुलाई को प्रस्ताव आया और 7 अगस्त को घोषणा हुई। ठीक है, तो ये कर्जन के समय हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बताइएगा, बंगाल का जब विभाजन हुआ 1905 में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर, ब्रोड्रिक या एच रिजले या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का? लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रूज फ्रेजर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, एक सिविल सेवक। ठीक है, एंड्रूज फ्रेजर। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइएगा, बंगाल के विभाजन जब हुआ था उसका विरोध जो हो रहा था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चितरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
तो चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? बताइएगा कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक यानी उसका समर्थन नहीं किया था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक किया था? कौन था वो? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो कौन था वो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर भारतीयों को पूर्व के लोग या वेस्ट के लोग यानी यूरोपियन अगर नहीं समझ रहे हैं तो पूर्व के लोग यानी भारतीय उन्हें समझने में ये गलती ना करें। ठीक है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो भारतीय गलत ना करें, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेगा मित्रों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइएगा बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? मोतीलाल घोष, कृष्ण कुमार मित्र, अरविंद घोष या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी? तो किसने कहा था कि अंग्रेज की वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए? ये कहा था कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा कहा गया था। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में इन्होंने एक बांग्ला पत्रिका निकाली थी। ठीक है, बांग्ला पत्रिका, उस पत्रिका के क्या नाम था? उस पत्रिका का नाम था संजीवनी। उस पत्रिका का नाम था संजीवनी। ठीक है, संजीवनी पत्रिका निकाला था और इसमें ब्रिटेन की समस्त एकदम माल या वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा था। ठीक है, तो इन्होंने ही सुझाव दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने, याद रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों, और क्या कहा था? और कहा था सरकारी अधिकारियों को सरकारी संस्था से अपने संपर्क तोड़ लेने चाहिए। ठीक है, सबको विरोध करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? जो ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार हुआ था उसको राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था पूरे देश में? 1903 में, 1905 में, 1901 में या फिर 1899 में? तो कब किया गया था? ये 1905 में। और कहां घोषणा हुई थी? प्रस्ताव पारित कहां हुआ था? ये कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये घोषणा हुई थी कि किसकी? जो राष्ट्रीय नीति की, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बताइएगा क्यों किया गया था बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा? तो आप लोग देखिएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए या फिर हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए? तो क्यों किया गया था बंगाल का विभाजन? बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? ये जो बंगाली राष्ट्रवाद में वृद्धि हो रही थी उसको दुर्बल करने के लिए, यानी उस समय अंग्रेजों का जो केंद्र था वो बंगाल था। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्रोह यहीं से तभी हो रहे थे क्योंकि वहां पे वहां पे किसानों पर अत्याचार कर रहे थे और उनका केंद्र था, तो वहां सभी लोग विद्रोह कर रहे थे। तो उसी को कमजोर करने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? बताइएगा बंगाल विभाजन जो 1905 में आया था वो रद्द कब किया गया? 1905, 1907, 1911 या फिर 1909 में? कब किया गया था रद्द? ये 1911 में। ठीक है, 1911 में रद्द किया गया। और जब जो दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, जो जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का राजा आया था दिल्ली में, उसी समय कलकत्ता से, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी 1911 में, और इसी दिल्ली दरबार में कलकत्ता विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, और इसे उड़ीसा और बिहार बना दिया गया। ठीक है, बंगाल से अलग करके उड़ीसा और बिहार प्रांत बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजगोपालाचारी, चिंतामणि, चिदम्बरम पिल्ले, श्रीनिवास शास्त्री? तो मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन था, यानी स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में ही नहीं होता, पूरे संपूर्ण भारत में हुआ था। तो वही बताना है आप लोग को, मद्रास में जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये
चिदम्बरम पिल्ले द्वारा किया गया था, ठीक है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले द्वारा। और पंजाब और यूपी में किसने किया था? पंजाब और यूपी में किसने किया था? अजीत सिंह, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ठीक है, इन्होंने, लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब और यूपी में किया था, और बाल गंगाधर तिलक ने बंबई और पुणे में किया था, ठीक है, और मद्रास में ये तो किए थे चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है, और सैयद हैदर रजा इन्होंने दिल्ली में किया था, ठीक है, सैयद हैदर रजा इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम था जो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन? तो किस आंदोलन में वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ये स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसी स्वदेशी आंदोलन में समस्त युवाओं और सभी व्यक्तियों के द्वारा, जो बंगाल के थे, सभी पूरे देशों के, वो जुलूस निकाला गया और इस दिन को बंगाल में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, ठीक है। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया था, उपवास किया था, ठीक है, और उसी में वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर असहयोग आंदोलन? यानी ये ब्रिटिश पत्रकार एक थे H.W. नेविल्सन, तो ये किस आंदोलन से जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, लंदन में होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया? बताइएगा, लंदन में होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, श्याम जी कृष्ण वर्मा या फिर महात्मा गांधी? तो होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था लंदन में? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और इसी को क्या कहते थे? इसी को जो है होम रूल सोसाइटी को क्या कहते थे? इंडिया हाउस, ये भी याद रखिएगा, इंडिया हाउस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? गदर पार्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला या फिर लाला हरदयाल? तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कब? 1913 में, ठीक है, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? अभी बताया, 1913 में, 1917, 1920 या फिर 1907? कब हुआ? 1913 में, राइट ऑप्शन डी, 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, अजीत सिंह ने, लाला हंसराज ने या फिर सोहन सिंह भाकना ने? तो गदर आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा, ठीक है, सोहन सिंह भाकना ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी, ठीक है। और कब की थी? 1913 में ही। 1913 में इन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, एक संगठन बनाया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ये बनाया था, और इसी में गदर जो एक था, गदर पत्रिका प्रकाशित हुई और उसी के नाम से ही गदर पार्टी की स्थापना की गई लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, और गदर आंदोलन सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? बताइएगा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? मद्रास में, लंदन में, कलकत्ता में या फिर सैन फ्रांसिस्को में?
कहाँ पे था गदर पार्टी का मुख्यालय? ये था सैन फ्रांसिस्को, और ये कहाँ पे है? यूएसए, ठीक है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मित्रों हमारा है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताइएगा, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? करतार सिंह सराभा को फांसी, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटामारू घटना, या फिर प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना? तो क्या कारण था? बताइएगा सभी लोग, क्या कारण था? ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब तक गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तब तक ये सभी शांत हो चुका था लगभग, ठीक है। तो जब यही प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारतीयों को लगा, जो विदेशों में थे या भारत में भी थे, तो उन्हें लगा कि यही अच्छा मौका है अंग्रेजों को कुछ नुकसान पहुंचाने को, यानी ब्रिटेन को अगर कुछ नुकसान पहुंचता है वो इनडायरेक्टली भारत का नुकसान, भारत का फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये गदर क्रांति छिड़ी थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? बताइएगा, किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन था वह? वह थे महेंद्र प्रताप, ठीक है। और कहां पे किए थे? काबुल, ठीक है, काबुल यानी अफगानिस्तान में किया था। और ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, ये राष्ट्रपति थे। और पीएम कौन था, यानी प्रधानमंत्री कौन था? बरकतुल्ला, ठीक है, बरकतुल्ला पीएम बने थे। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और ठीक है, और कब किए थे? कब किया गया था? 1915 में, ठीक है, 1915 में। चलिएगा मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? भीखाजी रुस्तम कामा, या एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, या फिर रमाबाई? तो भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो ये इन्हें मैडम भीखाजी रुस्तम कामा भी कह सकते हैं, ठीक है, भीखाजी रुस्तम कामा राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये यूरोप तथा अमेरिका में रहकर भारत के क्रांति के लिए बहुत ही काम किया, ठीक है, और लगभग 30 वर्षों तक, ठीक है, 30 वर्षों तक पेरिस में रहकर वहां पे भी क्रांति का समर्थन करती रही। और उसके बाद इन्होंने 1935 में भारत आई थी, ठीक है, और 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था, ठीक है। तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भीखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीखाजी कामा ने, अरुणा आसफ अली ने, दुर्गा भाभी ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने? तो किसने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था? ये हो जाएंगी भीखाजी कामा, ठीक है, भीखाजी कामा द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। और कहां पे? ये स्टुटगार्ड में। और ये कहां पे है? स्टुटगार्ट, ठीक है, स्टुटगार्ट कहां पे है? ये जर्मनी में है। यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। वहां पे इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया, और जो इन्होंने खुद डिजाइन किया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? बताइएगा, इनमें से आप बताइएगा किसने इंग्लैंड में ही अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी गोली मारकर, और उन्हें वहां फांसी दी गई थी? मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह, खुदीराम बोस तथा सूरसेन, राजगुरु तथा सुखदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? सभी लोग बताओ, कौन हो जाएगा? ये
मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। ठीक है, मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। मदनलाल ढींगरा ने किन्हें गोली मारा था, किसे? एक करजन वायली था, एक करजन वायली, ये भारत का सचिव था। ठीक है, एक समय पे भारत का सचिव था। और कौन था? और किसको? एक कोवास, एक कोवास लोलक्का था, कोवास लोलक्का। एक करजन वायली और कोवास लोलक्का था। इसे मदनलाल ढींगरा जी के द्वारा गोली मारकर भून दिया गया। ठीक है, हत्या कर दी गई। और उधम सिंह उधम सिंह ने किनको मारा था? उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। ठीक है, इन्होंने माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, उसका बदला लेने के लिए ये तत्कालिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, लेकिन इन्होंने लंदन में जाकर उसे गोली मारी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? बताइएगा, कौन कामागाटारू घटना से संबंधित था? बाबा गुरदीप सिंह, सरदार अजीत सिंह, या सरदार भगत सिंह, या फिर बी डी सावरकर? कामागाटामारू घटना से कौन संबंधित था? आप सोच रहे होंगे ये कौन सा घटना है, अभी हम बताएंगे आगे। ठीक है, ये क्या घटना है, तो कौन संबंधित था? ये बाबा गुरदीप सिंह। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कामागाटामारू क्या था? अब बताइएगा सभी लोग, कामागाटामारू क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, या फिर कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, या फिर चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कामागाटामारू क्या था? एक कनाडा की यात्रा पे निकला हुआ एक जलपोत था। ठीक है, जो बाबा गुरदीप सिंह द्वारा किराए पर लिया गया था, और इसमें जो है, इसमें 376 यात्री थे। ठीक है, 376 यात्री कनाडा के लिए रवाना हुए थे, और वहां की पुलिस, जो कनाडाई पुलिस थी, उनकी घेराबंदी कर दी और इन्हें कनाडा में उतरने नहीं दिया था। ठीक है, और वापस फिर कहां भेज दिया? बजबज। ठीक है, बजबज या कलकत्ता में स्थान है बजबज। ठीक है, बजबज जो है कलकत्ता का स्थान है, वहां पे इन्हें आना पड़ा। और जो उसमें यात्री सवार थे, जब वहां उतरने नहीं दिया गया, जो वहां पे पुलिस, कनाडाई पुलिस क्या कहते हैं, ब्रिटेन पुलिस थी, अंग्रेज ही थे वो भी, उतरने नहीं दिया गया। तो ये बहुत क्रोधित थे। जब वापस आए, यहाँ कलकत्ता की जो पुलिस थी उससे संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए थे। ठीक है, 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो अब समझ में आया कामागाटामारू क्या था। ठीक है, ये एक जलपोत था, या पानी वाली जहाज। ठीक है, शिप जिसे बोलते हैं। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय, या फिर महात्मा गांधी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, ये जापान में थे। ठीक है, उस समय, और जापान के टोक्यो में जो भारतीय वहां के थे, उनका सम्मेलन किया था। कब? 1942 में। उसके बाद इन्होंने बैंकॉक सम्मेलन किया, और इसी सम्मेलन में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ओके, तो ठीक है मित्रों, हमारा इतना ही क्वेश्चन था। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हमारे 1000 टारगेट पूरे होने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से उन्हें पूरा करवाइए दोस्तों के साथ शेयर करके, और चैनल को, सेशन को लाइक करिए। ठीक है, तो आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद।